विश्लेषण उन 4 राज्यों के बारे में है जहां बीजेपी ने अपने कप्तानों को बदल दिया है। आप जानते हैं अगले साल लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, यानी सबसे बड़ा मैच, या आप कह सकते हैं कि भारत की राजनीति का फाइनल मैच जो 5 साल में एक बार खेला जाता है, वो मैच अगले साल होगा। और उस मैच में जो अलग अलग टीमें खेलेंगी हर राज्य की, उन राज्यों में अब बीजेपी को मजबूत कप्तान चाहिए। इसलिए आज उन्होंने अपनी टीम में कुछ बदलाव किए हैं और इन राज्यों में उन्होंने नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। और ये 4 राज्य कौन से हैं? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड और पंजाब। इनमें तेलंगाना अकेला ऐसा राज्य है जहां इसी साल विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ ही होंगे। इसलिए दोनों राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 4 राज्यों में लोकसभा की 69 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 17 सीटों पर जीत मिली थी। इसलिए इन राज्यों में बीजेपी ने बहुत सोच समझकर अपने नए कप्तान रखे हैं। उदाहरण के लिए इन राज्यों में झारखंड और तेलंगाना बहुत अहम माने जाएंगे। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिनमें 11 सीटों पर पिछली बार बीजेपी जीती थी, जबकि तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीट हैं, जिनमें 4 सीटों पर बीजेपी जीती थी। इन दोनों राज्यों में झारखंड बीजेपी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी के सामने पिछले प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। इसलिए झारखंड में बीजेपी ने अपने बहुत पुराने खिलाड़ी, अपने बहुत ही विश्वसनीय खिलाड़ी बाबूलाल मरांडी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। झारखंड में सबसे ज्यादा 26% आबादी आदिवासियों की है और बाबूलाल मरांडी झारखंड के सबसे बड़े आदिवासी नेता है। और वो झारखंड के, जब झारखंड राज्य बना था तो पहले मुख्यमंत्री भी वही थे। 2006 में बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी छोड़कर अपनी पार्टी बना ली थी, लेकिन 2020 में वो फिर से बीजेपी में लौट आए और अब 65 वर्ष की उम्र में उन्हें बीजेपी ने झारखंड में अपना नया कप्तान बनाया है। झारखंड में ये बीजेपी के लिए एक बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि वहां अब तक बीजेपी के सबसे बड़े नेता रघुबर दास थे, जो गैर आदिवासी नेता थे और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन अब बीजेपी ने अपने पुराने आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी पर अपना विश्वास जिताया है और बीजेपी को लगता है कि ये पुराना हमारा जो कप्तान है, ये हमें फिर से जिता देगा। तेलंगाना भी बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें दक्षिण में तेलंगाना से हैं। 2018 में जब तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव हुए, तब बीजेपी को वहां लगभग 7% वोट मिले थे, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यही वोट शेयर 7% से लगभग तब 20% पर पहुंच गया। इसलिए बीजेपी के नेता मानते हैं कि अगर तेलंगाना में थोड़ी सी और मेहनत की जाए तो यहां बहुत पानी निकल सकता है। थोड़ा सा कुआं गहरा खोदा जाए, थोड़ा मेहनत कर लिया जाए, तो तेलंगाना से बड़ा फायदा हो सकता है। जो सीटें बीजेपी को कम पड़ेंगी बाकी जगहों से, उसकी भरपाई तेलंगाना से हो सकती है। यानी तेलंगाना की जो भूमि है, इसमें बहुत वोट हैं। इसी वजह से जी किशन रेड्डी को सरकार से हटाकर अब संगठन में भेजकर उन्हें तेलंगाना बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले जी किशन रेड्डी 2014 से 2016 के बीच भी तेलंगाना में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और वो तेलंगाना और उससे पहले आंध्र प्रदेश से 3 बार विधायक रह चुके हैं। और अभी मौजूदा लोकसभा में भी वो तेलंगाना की सिकंदराबाद सीट से सांसद हैं। इसके अलावा जी किशन रेड्डी समुदाय से आते हैं और इस समुदाय के तेलंगाना में 5% वोटर्स हैं। बीजेपी को भरोसा है कि 59 साल के जी किशन रेड्डी को दिल्ली से वापस तेलंगाना भेजकर, कैबिनेट से हटाकर उन्हें वापस पार्टी में भेजकर बीजेपी 2024 के लिए एक नई रणनीति वहां बना सकती है। इसके अलावा जी किशन रेड्डी पहले मोदी सरकार में मंत्री थे, इसलिए यह भी निश्चित है कि अब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि उनकी जगह किसी और को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में भी नए पार्टी अध्यक्ष को नियुक्त किया है और यह जिम्मेदारी डी पुरंदेश्वरी को सौंपी गई है। यह 64 वर्ष की नेता है। 64 वर्ष की डी पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत नेता एनटी रामाराव की बेटी हैं और पहले वो कांग्रेस में थी, लेकिन 2014 में बीजेपी में शामिल हुई और अब बीजेपी ने उन्हें अपना नया पार्टी अध्यक्ष चुन लिया है। डी पुरंदेश्वरी की पहचान एनटी रामाराव से है, जिन्हें अब भी आंध्र प्रदेश के बहुत सारे लोग याद करते हैं और वो कम्मा समुदाय से आती हैं, जिसके 6% वोटर्स इस समय आंध्र प्रदेश में मौजूद हैं। तो इससे भी उनको फायदा होगा। और आप जानते हैं चंद्रबाबू नायडू जो हैं, वो भी इसी परिवार के हैं, जो टीडीपी के अध्यक्ष हैं। चंद्रबाबू नायडू एनटी रामाराव के दामाद हैं।
तो एक ही परिवार के दो लोग अब दो अलग अलग पार्टियों में हैं। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू होंगे जो कि एनटी रामाराव के दामाद हैं, और दूसरी तरफ एनटी रामाराव की बेटी उनके सामने होंगी। बीजेपी ने पंजाब में भी सुनील जाखड़ को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। पंजाब में वो बीजेपी के कप्तान बनेंगे। सुनील जाखड़ पिछले साल ही कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्योंकि उस समय कांग्रेस में उन्हें दोबारा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाने से तब इनकार कर दिया था। और खास बात, जो दिलचस्प बात है वो ये कि वो जिस पद पर कांग्रेस में थे, यानी कांग्रेस में भी वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उसी पद पर उनकी बीजेपी में वापसी हुई है सुनील जाखड़ की। वो कांग्रेस में भी प्रदेश अध्यक्ष थे और अब बीजेपी में भी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यानी वही पद उन्हें वापस मिल गया। पंजाब में बीजेपी का पहले शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन था और यह टूटने के बाद वहां बीजेपी के पास कोई बड़ा नेता बचा नहीं था, जिसके बाद सुनील जाखड़ को कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में लाया गया और अब वो पंजाब में बीजेपी के कप्तान होंगे। सुनील जाखड़ 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। उनके पिता बलराम जाखड़ कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, जो लोकसभा के स्पीकर से लेकर राज्यपाल तक रहे और कांग्रेस में उस जमाने में बहुत बड़े नेताओं में से थे और कांग्रेस पार्टी की सरकारों में वो कई बार केंद्रीय मंत्री रहे। लेकिन आज बलराम जाखड़ के बेटे सुनील जाखड़ कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं और बीजेपी ने उन्हें पंजाब में अपना नया कप्तान नियुक्त किया है और वो सिख जट हैं और उम्मीद ये करते हैं कि पंजाब में वो बीजेपी के लिए जरूर कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे।